हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चमकीला की, जिसके कर्ता धर्ता इम्तियाज अली है, यानी डायरेक्टर से लेकर के फिल्म के राइटर वो और उनके भाई थे, जो कि इस फिल्म पर काफी साल से काम कर रहे हैं। या फिर कहूँ एनिमल फिल्म जब आने वाली थी तब से इस फिल्म पर काम चल रहा था, क्योंकि परिणीति चोपड़ा पहले एनिमल फिल्म में थी, बाद में इस फिल्म में वो आ गई। अब फिल्म देख करके पता चल गया है कि क्यों। जिसके अलावा बात की जाए पहले इस फिल्म की कहानी की, तो हाँ, कहानी अमर सिंह चमकीला के लाइफ पर बेस है, जिस बारे में ज्यादातर तो या फिर कहूँ मेजोरिटी ऑडियंस को पता ही नहीं था कि कौन है। लेकिन हाँ, इस फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद उनके वो कहते हैं ना कि नॉलेज का ज्ञान थोड़ा बहुत बढ़ गया था। इसी चीज को लेकर के चमकीला अश्लील गानों की वजह से 80 के दशक में एल्विस जितने फेमस हो गए थे पंजाब में, जिनकी गूंज आप कह सकते हो कि बाद में कनाडा तक भी पहुंची थी। और फिर क्या, इस फिल्म के आने से पहले जितनी डिटेल मुझे इस फिल्म की पता थी, तो वो भी मेरे लिए कुछ इसी तरीके की थी, जिसमें उनकी और उनकी वाइफ की मौत बहुत ही जल्दी हो गई थी, जिसके पीछे का राज तो ये फिल्म एक्सप्लोर नहीं करती। अगर आपको कॉन्स्पिरेसी बेस्ड कोई सीरीज देखनी है तो चमक नाम की सीरीज है, जो कि सोनी लिव पर है, आप उसे देख सकते हो। याद रहे कि कॉन्स्पिरेसी, उनकी मौत के बाद कातिल कौन था कौन नहीं, उसी पर वो सीरीज फोकस करती है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप सीधे आ जाए टॉपिक पर, यानी कि चमकीला फिल्म पर, तो 2 घंटे 25 मिनट की ये फिल्म, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन एक शर्त पर के फिल्म में गालियां भी है, तो उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जिसके अलावा बात रही सजेशन की, तो नो डाउट की एक मस्ट वॉच फिल्म की कैटेगरी में आती है, जो कि म्यूजिक के साथ साथ एक बायोपिक भी है, जिसका काम उन ऑडियंस को भी चैलेंज करना है जिन्होंने अमर सिंह चमकीला की लाइफ के बारे में पढ़ा हुआ है। जिस हिसाब से ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, मेरी नजर में एक परफेक्ट बायोपिक बनती है, जो कि बॉलीवुड में खास करके कई दशकों बाद बनती है। और चमकीला भी उसी बायोपिक की एक फिल्म है, जो कि इस कैरेक्टर को वो कहते हैं ना कि पूरी तरीके से व्हाइट वॉश नहीं, बल्कि असल लाइफ में भी जैसे थे उसी तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। जिसमें मेरी नजर में तो ये फिल्म पूरी तरीके से पास हुई है, वो भी सिर्फ इसकी शुरुआत के कुछ ही मिनट में। क्योंकि अगर फिल्म की शुरुआत में ही डायरेक्टर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सीधे अपनी फिल्म की कहानी चमकीला और उनकी वाइफ की मौत से करेंगे, तो फिर ये काफी मेजर डिसीजन होता है, जिसमें कि ऑडियंस एक हिसाब से ऐसी फिल्मों से ये समझती है कि उनकी मौत तो हो ही गई है, बस आगे की कहानी उनके पास्ट और प्रेजेंट को दिखा करके पैकअप करने की होगी। लेकिन फिर से कहूंगा कि इम्तियाज अली का ये डिसीजन और फिल्म के पास्ट और प्रेजेंट की जो कहानी सुनाने के तरीका था, वो हमने भले से ही कितनी पुरानी फिल्मों में क्यों ना देखा हो, लेकिन फिर भी इस टेक को लेकर के इम्तियाज अली ने बहुत ही अच्छा टर्न लिया है, जिसके चलते ये फिल्म सिर्फ उनके डायरेक्शन में ही नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स वालों का जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसमें भी एग्जैक्ट 80 के दशक की लगती है। जिन सब के ऊपर आते हैं दलजीत, जो सिर्फ इस रोल में ढले नहीं, बल्कि स्क्रीन पर दलजीत नहीं बल्कि चमकीला लग रहे थे, और ऊपर से वो तो सिंगर है ही। और इसके अलावा इस फिल्म ने जो पंजाबी लैंग्वेज का टोन रखा है, उसे भी देख करके ये पता चल जाता है कि इम्तियाज अली अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर के कितने ज्यादा पैशनेट थे। और ऊपर से अगर उन्हें दलजीत जैसे अच्छे एक्टर मिल गए, तो इसके लिए फिल्म के कास्टिंग डिपार्टमेंट की भी तारीफ बनती है, क्योंकि उनके अलावा बाकी दूसरे जितने भी एक्टर्स, यानी कि जितने भी छोटे मोटे एक्टर्स हमें इस फिल्म में नजर आते हैं, तो वो अनुराग अरोरा और अंजुम भत्रा है। और फिर इसके अलावा बात की जाए परिणीति चोपड़ा की, तो हाँ, उनकी कास्टिंग भी इस फिल्म में बिल्कुल परफेक्ट की गई है, जिनके लिए इस फिल्म में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी इनोसेंट इस फिल्म में आपको याद रह जाएगी। और फिर इसके अलावा बात की जाए फिल्म के कमाल के म्यूजिक की, तो AR रहमान जैसे टैलेंट को लेकर के इस फिल्म ने पहले ही अपनी बाजी जीत ली थी। बाकी मोहित सूरी फिल्म में उनका छोटा सा कैमियो भी नजर आता है, आपने कहाँ देखा कमेंट में लिखकर बताना। और फिर बात की जाए फिल्म के गाने की, तो भाई साहब दलजीत ने उसमें भी जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, जिससे कि 2 घंटे 25 मिनट की ये फिल्म मुझे तो लेंथ के हिसाब से कहीं पर भी बोर नहीं करती। यानी इस फिल्म के डायरेक्शन के अलावा फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी तो टॉप नॉच है ही, तो वहीं BGM, कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी भी इस फिल्म की अच्छी ही है। और खास करके एडिटिंग, जिसमें एनिमेशन स्टाइल को भी लेकर के इस फिल्म को इस फिल्म के टाइटल की तरह रंग दिया गया है, जो कि एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है, जो कभी आपको हंसाती है तो कभी सोचने पर मजबूर भी करती है कि लोगों के धमकी देने के बावजूद भी कैसे चमकीला अपनी ऑडियंस का गुलाम था, जिस बात को ध्यान से फिल्म में सुनना कि असल मायने में उसे किस टाइम पर बोला जाता है और किस लिए। और फिर फिल्म के अंत में विदा करो जैसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग से ये फिल्म अगेन क्वेश्चन रेस करते हुए लिरिक्स के माध्यम से ही कई सारी चीजें दिखाती है और समझाती भी है। और इसके बाद फिर क्या, ये फिल्म अपना पैकअप करती है, जिसके बाद मैं इस फिल्म को लेकर के समाज पर सोचने लग गया। जी हाँ, समाज जो पहले से ही गंदा था या फिर इन लोगों की वजह से गंदा हुआ, उस पर क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपके लिए तो फिर से यही सलाह रहेगी कि टाइम मिले जैसे ही इस फिल्म को देख डालो, डिसअपॉइंट नहीं होगे, गारंटी मेरी है। जिनसे हटकर अब सीधे इस फिल्म की रेटिंग की कैटेगरी पर बढ़े, तो एक्शन के लिए ये फिल्म 5 में से आधा स्टार लेगी। जिनसे हटकर कॉमेडी पर आए, तो जी हाँ, फिल्म में कॉमेडी का बैलेंस भी अच्छा है, जो कि इस फिल्म को मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार दिलाता है। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए ये फिल्म 5 में से 4 स्टार लेंगी, जिसे मैंने प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी देख कर दिया है। और फिर इसके बाद आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो अंत को जब फिल्म के शुरुआत में ही दिखा दिया गया था, तो उसके बाद भी इस फिल्म में सस्पेंस, यानी कि चमकीला आगे क्या करेगा क्या नहीं, उस पर कहीं ना कहीं ये फिल्म कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल रखती है, तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल पर, तो भाई फिर से समाज हॉरर तो है नहीं, लेकिन थ्रिल के थोड़े बहुत एलिमेंट को डालकर ये फिल्म कहीं ना कहीं मेरी नजर में 5 में से 1 स्टार तो ले जाती है। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो ऐसी काफी कम फिल्में होती है जो कि हर टाइप की ऑडियंस को टारगेट करते हुए उन्हें पसंद आती है, तो ये फिल्म भी उसी कैटेगरी की है जिसे
मास ऑडियंस डेफिनेटली एक ही कैटेगरी में रखेंगे। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये फिल्म पसंद आई है, यानी उनकी भी नजर में ये फिल्म एक ही कैटेगरी की है। तो फिर मैं भी अपने ओपिनियन को बिल्कुल भी चेंज ना करते हुए इस फिल्म को एग्जैक्ट एक ही कैटेगरी में ही रखकर रेटिंग के इस सेक्शन को एंड करूंगा, और हाँ कहीं ना कहीं इस वीडियो को भी, जिन सब पर मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया है। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।